Are you also struggling to know your targeted safe score for CUET PG 2026? सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ना बताऊंगी सिर्फ कि सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, बल्कि कैसे आप उसको लेकर के आ सकते हो, वो ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न होता है 75 सवालों का। 75 सवालों में आपके जो करेक्ट क्वेश्चन के लिए हैं वो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ये -1 की नेगेटिव मार्किंग ही तो सारा खेल खेल जाती है। इसकी वजह से अच्छे अच्छे धुरंधरों का स्कोर जो है बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका टोटल स्कोर यानी कि 300 जो आपका पूरा पेपर होता है 75 क्वेश्चंस करने के लिए, जो आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आपको कितना जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो 300 में से कितना हो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन एक मूल मंत्र के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। एक्यूरेसी मैटर्स विद फ्यूअर क्वेश्चंस। तो ये चीज आज के वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से जानेंगे, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने सारे 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी को मार लिया। तो आज हम देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी 2025 का एक डेटा, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है कि जब कभी भी आप किसी भी युद्ध में उतरते हो तो आपको शत्रु की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो आपका शत्रु यानी कि आपका कंपेटिटर यहाँ पर आपके बाकी स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज की EWS जनरल किस में कितने बच्चे अटेम्प्ट हुए थे और फीमेल्स कितनी अटेम्प्ट हुई, मेल कितनी आई, थर्ड जेंडर कितने थे और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने रहे। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो और अपीयर कितने थे वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको एक कंपटीशन का लेवल जो है पता चल जाएगा कि इन बच्चों के साथ आपको बीट करना है। और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग 40-50 हजार बच्चा ऑलमोस्ट मेजोरिटी वाले सब्जेक्ट्स जो पॉपुलर हैं उनमें बैठता ही है। ठीक है, MBA वगैरह में थोड़ा ज्यादा बैठते हैं, तो उनमें से भी सबको वही ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए जो आपको चाहिए। तो उसके लिए भैया सेफ स्कोर जानना तो बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, मतलब 75 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करना है जो कि आपके लिए सेफ रहे। तो मैं यहाँ पे आपको 3 राउंड्स में बताने वाली हूँ कि कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ कितने परसेंट आप क्वेश्चन करोगे तो आपका सेफ स्कोर बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे 55 क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हो, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि 55 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूंगा और 75% की आपकी उसमें एक्यूरेसी है, यानी कि मान लो 14 से 15 सवाल आपके रॉन्ग हो ही जाएंगे जो आपको लगेगा सही है बट रॉन्ग होंगे, तो आपका टोटल स्कोर यहाँ पे 150 मार्क्स बनेगा, विच इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंपटीशन काफी लो है, लेकिन हाँ मेजोरिटी सब्जेक्ट्स में 150 स्कोर यहाँ पे एनफ नहीं है। हम कैटेगरी वाइज यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपका 164 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 150 के आसपास बन रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने राउंड 2 की तरफ। तो राउंड 2 की अगर हम बात करें तो राउंड 2 में अगर आप 60 क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि जब कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 60 के आसपास ही आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। और अगर आपकी 60 क्वेश्चंस में 75% की एक्यूरेसी रहती है, तो मान लो आपके 60 में से मरे से मरे 45 करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका 180 मार्क्स बन जाता है। और अगर आपके 15 गलत हैं तो ऑब्वियसली आपका -15 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नाउ इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके लिए सिनेरियो बना रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपके करेक्ट आंसर ज्यादा हो और रॉन्ग वाले कम हो, लेकिन मैं आप पे वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रही हूँ कि मान लो अगर आपने 60 करे भी हैं और उसमें से आपके 15 गलत हो गए, तो यहाँ पे आपका 165 मार्क्स बन जाता है, जो कि काफी बॉर्डर लाइन वाला है। इसमें 4-5 नंबर ऊपर नीचे पर सब्जेक्ट एंड पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल वेरी गुड स्कोर। ठीक है, एक आधी यूनिवर्सिटी मिल जाए लेकिन बेस्ट वाली नहीं मिलेगी। बेस्ट वाली के लिए बेस्ट एफर्ट करने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेन आपको क्या करना है, वो क्या आपका गोल्डन रूल होना चाहिए सेफ्टी के साथ, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसका जवाब है इस स्लाइड में। तो चलिए जान लेते हैं। मुझे पता है कि आप सब बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि मैम टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने, आपने बता दिया। तो यहाँ मिनिमम सेफ स्कोर जो होगा वो हमेशा 55 से प्लस का होगा।
नाउ 55 से प्लस में भी आपका एक्यूरेसी मैटर करता है कि 55 में से आपके 50 ठीक है या फिर 45 ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियो लिखे हैं कि मान लो आपने आइडियल सेफ अटेम्प्ट करा है 60 टू 65 और उसमें से आपके लगभग 50-55 ठीक है, तो भी आप क्या हो, एक सेफर साइड पर हो, क्योंकि अभी आपका प्रिपरेशन का समय चल रहा है जहां पर आप सब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस का और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम बात कर लें कि मैक्सिमम स्मार्ट अटेम्प्ट आपके कितने यहाँ पे हम काउंट करें, तो 65 मुझे लगता है इज अ आइडियल अटेम्प्ट जो कि एक अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन ओनली इफ द एक्यूरेसी इज हाई। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी गलत है और 65 में से 20 से 25 से 30 सवाल आपके गलत जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, और मुझे मत आके बोलना मैम कि आपने कहा था 65 करने, ये उनके लिए है जो अच्छे से पढ़कर तैयारी करके पेपर देते हैं। तो यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल अगर ठीक ठाक है, थोड़ा अच्छा है 65 में से, तो आपका स्कोर इतना बेहतरीन यहाँ पे बन जाएगा कि आपको कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी पाने से नहीं रोक पाएगा। तो अगर हम एक टोटल से आइडियल चीजों की बात कर लें कि 55 टू 65 ही अटेम्प्ट क्यों करने चाहिए, तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंटर्स गिनवाने चाहूंगी, बिकॉज 55 से 65 में ऑलमोस्ट आपका मेजोरिटी सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पे ये एनफ क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट टू हैव अ सेफ स्कोर, यानी कि यहाँ पे आपका 200 प्लस में अगर आपका आ रहा है तो एटलीस्ट आप ड्यू बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकता है, एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड थिंग इज अलाउइंग द एलिमिनेशन एंड एक्यूरेसी, बिकॉज आपने जो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट थे या जो बिल्कुल आर्बिट्री क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे, आप उनको एलिमिनेट कर चुके हो। तो अब आपका जो एलिमिनेशन से है ना, एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। अगला है कंट्रोल्स द नेगेटिव मार्किंग, है ना, क्योंकि अगर आप सारे अटेम्प्ट कराओगे तो जो आपने बचे हुए क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको भी बस ऐसे ही तुक्के में लगा कर आ जाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगी। एंड ट्रस्ट में पिछले साल मेरे बहुत होनहार बच्चों के साथ ये हुआ है। आई डोंट वांट कि 2026 के बच्चों के साथ ये कंटिन्यू हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो है मैचेस द एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी पैटर्न ऑफ द CUET PG। तो 50 टू 65 अगर आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे मुझसे हर बार सेशन में यही पूछते हैं कि मैम प्लीज ये बताएं कि हमें जो है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने का स्मार्ट वे क्या होता है। तो वो होती है 3 राउंड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट राउंड में आपको जो है श्योर वाले क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू पेपर है, सीबीटी मोड है, कंप्यूटर मोड है, आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे 30 टू 40 क्वेश्चन आपको वो वाले पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आंख बंद करके भी जिनका जवाब आता है, मतलब हाई एक्यूरेसी वाले। राउंड 2 में यानी कि आपके टाइम फ्रेम का जो मिडिल ग्राउंड होता है, वहां पे आपको एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक सही वाले पे थोड़ा सोच विचार करके पहुंच पा रहे हो, या फिर थोड़े से ज्यादा रीडिंग वाला सवाल अगर आपके पास कोई है। राउंड 3 में जाकर के लास्ट के टाइम में आपको जो है स्मार्ट रिस्क लेना है कि ठीक है अब मैंने काउंट कर लिया है कि मैंने टोटल कितने सही वाले एक्यूरेट वाले अटेम्प्ट कर लिए। तो नाउ आपको अपना रिस्क लेवल पता चल जाएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिस्क लेवल पता चलता है ना, सारी चीजें पोर्टफोलियो को देख करके, वैसे ही यहाँ पर अब आपका पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है, और अब आप यहाँ पे अपना स्मार्ट रिस्क काउंट कर सकते हो कि क्या 5 क्वेश्चन करने मेरे लिए रिस्क में ठीक रहेगा, और 8 क्वेश्चन जो ऐसे वाले जो मुझे नहीं आते हैं और मैं यहाँ पे स्मार्ट गेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 राउंड्स में आप अपने जो पेपर है उसको डिवाइड कर सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एनी मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको रियल एग्जाम का फील यहाँ पर दिलाएगा। आगे अगर हम बात कर लें, अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर जो है 55-65 के अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर लेकर आएगा वो होगा 220 से लेकर 260 तक, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हैं वो इनसे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट ये मैं ओवरऑल सबके लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि दिस स्कोर इज रियल गुड। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और आपकी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पर भी। तो स्मार्ट एमसीक्यू सॉल्विंग क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड करना है और फिर ऑप्शंस पे जाना है, और ऑप्शंस को रीड करने के बाद एक बार फिर से उसे क्वेश्चंस के साथ मैच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे नॉट वाले सवालों में गलत आंसर कर कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी वाली में आप सवाल को पढ़ते हो।
हाईलाइटेड कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि अगर आप आंसर को देखना चाहो ना तो वो क्वेश्चन में खुद छुपा होता है। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको डेली अपनी एमसीक्यू वाली क्लास में सिखाती हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, वो पता लगाने की ट्रिक मैं आपको सिखाती हूँ। क्वेश्चन में कुछ वर्ड कई बार हाईलाइटेड होते हैं, जैसे कि ओनली, जैसे कि नॉट, जैसे कि कौन से करेक्ट हैं, और कई बार किसी किसी नेगेटिव वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो ऐसे हाईलाइटेड वर्ड को पकड़िए और स्टेटमेंट को पढ़िए, आपका जवाब इतनी आसानी से आपको मिल जाएगा ना कि क्या कहने। लेकिन ये तब आता है जब आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हो। तो एटलीस्ट आपको हमेशा 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, तभी उस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 3-4 ऑप्शन में से कुछ नहीं आता, डोंट अटेम्प्ट दैट। ठीक है, डोंट स्पेंड मोर देन 50 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन। अब ये 50 सेकंड भी क्वेश्चन की लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ठीक ठाक लंबा है तो आप 50 सेकंड से ज्यादा समय उसको मत दीजिए, फिर आप उसको आखिरी रिस्क वाले समय के लिए रखो, विच मीन्स अगर आपको इतने समय में मैक्सिमम 1 मिनट में नहीं आ पा रहा है आपको, विच मीन्स आपके वो कंफर्ट लेवल का सवाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग को बीट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले है कि करेक्ट, रॉन्ग और स्किपिंग। आपको अगर ये तरीका सही लगता है तो ये गलत है। स्किपिंग करना इज अ बेस्ट वे। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम 75 अटेम्प्ट कराएंगे ना तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। नहीं, स्किपिंग इज स्मार्टर देन गेसिंग। तो जो आपको नहीं आता है प्लीज उसमें रिस्क मत लो। ऐसा भी नहीं कि पूरा पेपर ही बोल दो कि मैम हमें तो 40 क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कितनी लेवल ऑफ सवाल और कितने लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 1 रॉन्ग आंसर कैंसल्स ऑलमोस्ट आपका 25% ऑफ 1 करेक्ट आंसर पाने की, है ना। तो अगर मैं आपको राउंड एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूं कि अगर आप 30 to 40 क्वेश्चंस श्योर वाले कर रहे हो, 20 to 25 एलिमिनेशन से कर पा रहे हो और रिस्क लेकर 5-8 कर दे रहे हो, तो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर 220 से प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम मुक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज इन बातों का बहुत ही ज्यादा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नाउ गारंटेड सेफ स्कोर प्लान आपका क्या क्या हो सकता है? डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली आपको मॉक टेस्ट देने हैं, हमेशा अपनी गलतियों की लिस्ट बनानी है और कंसिस्टेंट रिवीजन करते चलना है, प्लस एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री यूट्यूब सीरीज जो कि हमारी पर सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे चैनल पर चलती हैं। मेरी पॉलिटिकल साइंस की रोज 5 बजे आपकी क्लास होती है, जहां मैं आपको सारी ट्रिक्स डेली सिखाती रहती हूँ कि क्वेश्चंस आपको स्मार्टर वे में कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आखिरी में है प्रॉपर मेंटोरशिप। जैसे ये वीडियो के थ्रू मैं आपको मेंटोरशिप दे रही हूं, ऐसे ही अगर आपको प्रॉपर मेंटोर चाहिए जो आपको समय समय पर कदम कदम पर गाइड करता रहे, आपका हाथ थाम कर चले, आपकी गलतियां गिनवाए और उन्हें ठीक भी कराए, तो उसके लिए आप जो है हमारे बेस्ट बैचेस में जुड़ सकते हैं। वी हैव पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप रेटेड सारे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीएड सीक्यूपी 04, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको एक मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए जो प्रॉपर आपको सिलेबस लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू लिमिटेड टाइम में विद बेस्ट एक्यूरेसी के साथ कवर कराए, तो आप जो है मेरे से इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिएगा swati.yadav@ada247.com पर। सेंड योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम। तो प्लीज आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप वाला भेजें ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। बाकी अगर आप डायरेक्टली कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे हो, बिकॉज ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप इस कोड का यूज करोगे स्वाति30, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, जो भी आपका अवेलेबल डिस्काउंट होगा। बाकी द बेस्ट वे टू गेट इनटू द बेस्ट कोर्सेज, आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैच नंबर भेजना है, मतलब बैच का नेम या सब्जेक्ट का नेम भेजना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो कि बहुत ही हाई डिमांडिंग वीडियो थी, आप सबने बहुत समय से मुझसे वीडियो मांगा था, तो मैं चाहती हूँ कमेंट करके बताइए कि आपकी और कौन सी क्वेरी है जिसपे मुझे वीडियो लाना चाहिए, प्लस आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET PG एग्जाम। बाय बाय।